आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। रेस्पेक्टेड मीडिया बंधुओं, इस शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को मैंने बुलाया। मेरा परिचय, मैं पहलगांव ग्राम पंचायत का फिलहाल तो एक्स प्रधान हूँ, शिवानंद बैरागी। क्योंकि मेरे खिलाफ में जो है 16 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो ग्राम सभा का जो प्रोसीजर चलता है, उसके संदर्भ में मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कुछ गलतफहमी जो फैलाया गया लोगों को, मैंने पहले तो एक बार सोचा कि ये बताना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आप लोगों के समक्ष में आना चाहिए, ताकि और भी जो हमारे अंडमान निकोबार में प्रधान है उनके खिलाफ में ऐसा साजिश ना हो। पहला बात है, प्रधान लोग से मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि रेगुलेशन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी पढ़ना चाहिए। जो हमारा पंचायती राज रेगुलेशन में एक विषय है जिसमें दिया गया, जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैरिड आउट होगा तो उस समय जो है 15% जो है वहाँ पे अटेंड होना पड़ता है। जो वोटर्स लिस्ट में उनका ये है, उसको जो है होने से जो है कोरम पूरा होगा। और ये जो मीटिंग का जो प्रिसाइडिंग करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऑफिसर को नियुक्त करेगा। लेकिन 16 तारीख को जो ग्राम सभा हुआ, प्रशासन ने ऐसा किसी को भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त नहीं किया। जो जनरल ग्राम सभा का प्रोसेस है उसको एडप्ट किया गया। और इसमें और एक चीज होता है कि वहां का जो टोटल वोटर्स होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, सारे वोटर्स को कम्युनिकेट करना होता है। जैसे कि पहलगांव में 2840 वोटर्स है, उनको कम्युनिकेट करना था प्रशासन को, उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कोरम का बात बोला कि 426 जो है कोरम होने से बस है और कोई किसी को आने का जरूरत नहीं है। तो जब कोई ऐसा प्रोसेस होता है, ऑपोजिशन पार्टी होता है, उन लोगों ने जो है मनी पावर, मैन पावर सब कुछ यूज करता है। और ये जो ग्राम सभा कॉल किया गया कि वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। फिर जो हॉल या कोई घर जब वहाँ पे होता है तो नियम है कि आप उसको वहाँ पे वेरीफाई करके वो हॉल का अंदर में घुसाना चाहिए। प्रशासन ने ऐसा भी नहीं किया। समय दिया 10 बजे और उन्होंने लोगों को घुसा दिया 8 बजे विदाउट वेरिफिकेशन। और जो लोग वहां पे आया, खास करके जो हमारे रांची कम्युनिटी के लोग हैं, जो 80% लोगों को घर से उठा करके लाया गया था, जो उसमें 40% ऐसा था जिसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था और उसको वहां से निकाला भी नहीं गया। जो भी उन्होंने प्रोसेस किया, वोटिंग का सिस्टम है लोकतंत्र में कि वोटिंग होना चाहिए। फिर वहाँ पे जो भी जिसके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस होता है उनका पूरा फ्रीडम रहता है बोलने के लिए, उनको बोलने नहीं दिया गया। साथ ही साथ में जो मैं वहाँ का प्रधान था, लेकिन मुझे नोटिस भी नहीं दिया वो ग्राम सभा का, जबकि वो ग्राम सभा का नोटिस मुझे भी मिलना चाहिए। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है।
और जो वोटिंग होना चाहिए था सीक्रेट बैलेट में, बैलेट बॉक्स के साथ में, वो भी प्रशासन ने नहीं किया। और मेरे जब ये वहाँ का चेयरमैन के द्वारा ये आदेश दिया गया कि 5 मिनट के अंदर में प्रधान के साथ में जो लोग हैं वो लोग वहाँ से निकल करके चले जाएंगे, मेरे साथ में लगभग 600 लोग निकाल करके चला गया। और चेयरमैन ने ऐसा निर्देश दिया कि जो है 5 मिनट के अंदर अगर नहीं जाएगा तो उनका वोट भी इसमें काउंट होगा। तो वोटिंग तो पहला बात है वहाँ पे हुआ नहीं, उन्होंने नाम लिख करके, और जो लोग बाहर चला गया जो 600 लोग करीबन, उन लोगों का काउंटिंग भी नहीं हुआ, लिखा भी नहीं गया उनका नाम। और इस तरीके से मोशन पास करके मीडिया में ये बोला गया कि 922 आदमी जमा था, उसमें से 684 आदमी। तो मेरा कहना ये है, अगर वोटिंग प्रोसीजर वहाँ पे हुआ तो सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग क्यों नहीं हुआ? बैलेट बॉक्स वहाँ पे होना चाहिए था। जो हमारा रेगुलेशन में क्लियर लिखा है, जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वहाँ पे रहेगा प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो वोटिंग जब नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ ये पूरा असंवैधानिक तरीका था। या तो प्रशासन के पास में पंचायती राज रेगुलेशन का कोई जानकारी या उन्होंने उसके बारे में स्टडी किया ही नहीं, बिना जानकारी का उन्होंने एक कदम उठाया। इसीलिए सिरे से मैं इस विषय को खारिज करता हूं और इसके लिए जो फर्दर प्रोसेस होगा, कानूनी प्रक्रिया, मैं उसमें जा रहा हूं।